तो आज का टॉपिक है अपनी बुलाहट से समझौता ना करें। अपनी बुलाहट से समझौता ना करें। अपनी बुलाहट के विषय में बेपरवाही ना करें। अपनी बुलाहट से ना मुड़ें। अपनी बुलाहट के अनुसार चलें। अपनी बुलाहट को, जो परमेश्वर की योजना और आपके ऊपर बुलाहट है, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर का साथ दें। हालेलुया। अपनी बुलाहट से समझौता ना करें। हालेलुया। बुलाहट क्या है? हालेलुया। बुलाहट क्या होती है? बुलाहट क्या होती है? हालेलुया। परमेश्वर की एक विशेष हमारे जिनमें योजना, वो हमारे जीवन में परमेश्वर की एक बुलाहट है। हालेलुया। परमेश्वर की एक क्या है? बुलाहट किसे बोलते हैं? परमेश्वर की एक विशेष योजना, परमेश्वर की एक खास योजना, वो हमारे जीवन में एक बुलाहट है परमेश्वर की। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर की एक खास योजना जो विशेष आपके लिए है, एक खास है, जो नॉर्मल नहीं है, एक खास विशेष योजना है। वो क्या है? परमेश्वर की बुलाहट है। हालेलुया। और नंबर 2, वो बुलाहट, वो योजना जो परमेश्वर की है, वो अपने आप पूरी नहीं होती। आपको परमेश्वर का साथ देना होता है उस योजना को पूरा करने में। उस बुलाहट को पूरा करने में आपको परमेश्वर का साथ देना होगा। सबसे पहले अंगीकार करें कि परमेश्वर की मेरे जीवन में एक खास योजना है, एक विशेष योजना है। बोलो, वो अपने आप पूरी नहीं होगी। बोलो बोलो सब जन दिल से, वो अपने आप पूरी नहीं होगी। मुझे उस योजना में परमेश्वर का साथ देना होगा, ताकि जो मेरे जीवन में और मेरे द्वारा वो विशेष योजना पूरी हो सके। बोलो, ताकि मेरे जीवन में और मेरे द्वारा वो विशेष योजना जो परमेश्वर की है इस पृथ्वी पर मेरे लिए, वो पूरी हो सके। हालेलुया। तो आपको, चाहे वह बड़ी है बुलाहट, चाहे छोटी, दो तरह की, कई लोगों की बुलाहट बड़ी है, कई लोगों की छोटी है, पर बुलाहट बुलाहट है। हालेलुया। और दोनों बुलाहट एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों बातें एक दूसरे पर निर्भर है। बड़ी बुलाहट छोटी बुलाहट पर निर्भर है। छोटी बुलाहट वाला व्यक्ति बड़ी बुलाहट वाले पर निर्भर है। हालेलुया। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो इसलिए बुलाहट चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, हमें उससे पूरा करने में परमेश्वर का सहयोग देना है। हालेलुया। क्या आप उस सहयोग देने के लिए तैयार हैं? आप सुनने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर कौन सा सहयोग चाहता है कि आप उसकी बुलाहट में उसका सहयोग दें? तो कुछ लोग तो इस वचन को सुन के अपनी बुलाहट की ओर सही हो जाएंगे। कई लोग जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी, एक जोश के साथ परमेश्वर से एक दर्शन, एक विजन, एक बुलाहट को प्राप्त किया, पर धीरे धीरे वो लाइफ में चलते चलते उन्होंने अपनी दिशा बदल ली। उन्होंने संसार की चिंता के कारण मार्गों में अपनी दिशा, अपनी लाइफ को बदल लिया, और वो परमेश्वर से, उस विशेष प्लान से वो दूर हो गए और उसके साथ दूर होते हुए समय बिता रहे हैं। तो आज का वचन सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट पर वापस आने वाले हैं। तो बुलाहट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उसे हर एक बुलाहट एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। जैसे हम देखें कि अगर एक बहुत बड़ा प्रचारक हजारों लाखों में प्रीच कर रहा है, वो एक साउंड ऑपरेट करने वाले पर डिपेंड है। कि मान लो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर साउंड वाला मेरा साथ नहीं देगा तो मैं अच्छी तरह से आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह सकता अगर अच्छे तू नहीं कर सकता तो मैं आता हूं, मैं करता हूं ऐसे। मैं नहीं वो कर सकता, वो मेरी बुलाहट नहीं है, वो मेरा टैलेंट नहीं है, वो मेरे अंदर परमेश्वर का वो गुण, वो बीज, जो एक खास, एक ब्लेसिंग, एक गुण, एक वरदान जो परमेश्वर ने अंदर डाला होता है, और उसे परमेश्वर बाहर आपको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। हालेलुया। बड़ी और छोटी बुलाहट। तो अलग अलग तरह के लोगों की बुलाहट है। कई लोगों को परमेश्वर ने इवेंजलिस्ट के रूप में चुना हुआ है, कई लोगों को परमेश्वर ने प्रचारक के रूप में चुना हुआ है, कई लोगों को परमेश्वर ने चर्च में एक अगुवे के साथ साथ चलने के लिए चुना है, कई लोगों को परमेश्वर ने एक भवन में अलग अलग ड्यूटी में चुना हुआ है, कई लोगों को परमेश्वर ने एक चर्च में भवन में वॉलंटियर के रूप में, प्रेयर टावर के रूप में, एक प्रार्थना योद्धा के रूप में, एक इवेंजलिस्ट के रूप में चुना हुआ है। कई लोगों को परमेश्वर ने एक दास की अच्छी वाइफ बनने के लिए
चुना है ताकि वो सेवा में आगे बढ़ता जाए। कई लोग, एक हो सकता है परमेश्वर, एक आप एक ब्लेस्ड व्यक्ति हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए एक अच्छी वाइफ बन के दिखा रहे हैं। आपकी बुलाहट ये है कि आपका हस्बैंड ब्लेस पर ब्लेस होता है, पर आप उसका साथ दे रहे हैं, आप उसका एक हेल्पर, अच्छा हेल्पर बनने की, एक ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड की वाइफ, एक अच्छी हेल्पर वाइफ बनने की आपकी बुलाहट हो सकती। तो आपकी बुलाहट कुछ भी हो सकती है। हालेलुया। आपकी बुलाहट भलाई करना हो सकता है, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल खोलना हो सकता है, बीज बोना हो सकता है चर्च में, चेलों को तैयार करना हो सकता है, प्रचारकों को तैयार करना हो सकता है, बाइबल स्टडी देना हो सकता है, ट्रांसलेट करना हो सकता है, आराधना करना हो सकता है। बहुत सारे काम, बहुत सारी बुलाहट, अलग अलग तरह की योजनाएं और बुलाहट परमेश्वर के एक व्यक्ति के जीवन में होती है। हमने क्या करना है? अपनी बुलाहट के और बढ़ना है। जितनी भी मर्जी चुनौतियां आए उस बुलाहट के सामने, जितने मर्जी हमें समझौते करने पड़े, जितनी मर्जी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आए, जितना मर्जी शैतान रुकावट डाले, पर हमें उस बुलाहट की ओर बढ़ना है। हालेलुया। क्या यूसुफ की बुलाहट में खड्डे नहीं आए? जब हम अपनी बुलाहट की ओर बढ़ते हैं, शैतान बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे हालात, बहुत सारी जिम्मेवारियां, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी कठिनाइयां, हालात आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, बना देता है, ताकि जो आप अपनी बुलाहट से फिर जाएं और आपकी लाइफ का टाइम वेस्ट हो और आप वो ना कर पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा लोगों का उद्धार होना था। शैतान को पता है इसकी ये बुलाहट है, उसने सब बच्चे मरवा दिए। मूसा के द्वारा लोगों का उद्धार होना था, जब पैदा होना था उसके लिए योजना बनाई, पैदा होता ही मूसा मर जाए। हालेलुया। यूसुफ के ऊपर बुलाहट थी, उसके भाइयों ने उसे खड्डे में घेर दिया, क्योंकि उसकी बुलाहट का जब उसके भाइयों को पता चला इसकी ये बुलाहट है, तो शैतान जलन करता है आपकी बुलाहट से। हालेलुया। उसे पता है वो सिद्ध योजना पर अगर आप खड़े हो गए तो आप एक ग्रेट मैन हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार बहुत सारी रूहों को जीत पाएंगे, प्रभु की बहुत बड़े काम आएंगे आप। हालेलुया। तो आपको इन चीजों को समझना है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता, कई लोगों ने जोश के साथ बड़ी, जब नए नए प्रभु में आए, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया, पहली बार होली स्पिरिट पाया, अन्य भाषा का वरदान पाया, उन्होंने अपनी लाइफ को समर्पित किया और बड़ी जोश के साथ अपनी लाइफ को आरंभ किया। हालेलुया। बहुत जोश के साथ आरंभ किया अपनी बुलाहट को कि मैं ये करूंगा प्रभु के लिए, वो करूंगा। कई लोगों ने प्रभु से एक विजन प्राप्त किया होगा, कई लोगों ने परमेश्वर से अपनी लाइफ के लिए एक दर्शन प्राप्त किया होगा। हाँ, मैंने ये करना है, मैं देख रहा हूँ लाखों रोकों में प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ प्रभु मुझे बहुत अमीर व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर मुझे एक बहुत बड़ी कंट्री के साथ, वहाँ के वीजे के साथ आशीषित कर रहा है, मैं देख रहा हूँ प्रभु मुझे बहुत लोगों के बीच में वचन देने के लिए, लोगों की आंखों को पहुंचने के लिए, मुझे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर मुझे एक बहुत गुड कैरेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, एस्तर की तरह, रूथ की तरह परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने वाला है। तो आपने उस बुलाहट को देखा था, आरंभ जोश के साथ आपने शुरू किया था। उस समय याद करो उस पल को जब परमेश्वर ने आपकी बुलाहट के लिए कुछ तो कुछ दिया था। हालेलुया। कुछ ना कुछ विजन दिए आपको, कुछ ना कुछ दर्शन दिए थे आपको। एक समय, उस समय को याद करो जब आपके अंदर एक बुलाहट पैदा हुई, जब आपके अंदर एक हलचल पैदा हुई थी। याद करो उस पल को कि आज भी आप उस हलचल में चल रहे हैं, आज भी आप उस बुलाहट में चल रहे हैं जहां आपने अपने मार्ग को बदल लिया है, जहां आपने अपनी लाइफ को अपनी सोच से, अपने विचार से, अपनी इच्छा के अनुसार जीना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो उन्होंने आरंभ को बड़े जोश के साथ शुरू किया, पर वो आखिर तक खड़े नहीं रह पाए, वो आखिर तक खड़े नहीं रह पाए कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। हालेलुया। मसीह में 2010 में आने के बाद 2015 तक जब मेरी बुलाहट में चलना, मेरी बुलाहट के लिए एक तैयारी थी। दो काम होते हैं, एक बुलाहट के लिए तैयारी का समय, एक बुलाहट में चलने का समय। हालेलुया। और तीसरा बुलाहट को पूरा करने का समय। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह के ऊपर पिता की क्या बुलाहट थी कि वो आए, हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए, कब्र में रखा जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, पूरी दुनिया में पाप क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाए। और यीशु मसीह ने उस बुलाहट को पूरा करके कहा सब कुछ पूरा हुआ, क्रूस पर जान दे दी। उसने अपनी बुलाहट को पूरा किया। वो क्रूस से उतर नहीं गया लोगों की बातों को देखकर, लोगों की बातों को सुनकर उसने अपना फोकस नहीं बदल लिया। चेलों ने धोखा दिया, अपनों ने धोखा दे दिया, अपनों ने दिल दुखा दिया। जिन लोगों को वो चंगा करता था उन्होंने क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाने लगे। क्या सब कुछ बीता, इमोशनली, मेंटली, शारीरिक तौर पर हर हिस्से में उसने कष्ट को पाया,
पर वो अपनी बुलाहट से फिरा नहीं और उसने उस पूरा किया उस बुलाहट को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज का वचन हम समझ पा रहे हैं कि आप भी उस बुलाहट को पूरा करने के लिए तैयार हैं जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? क्या परमेश्वर का साथ देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो अपने आप पूरी नहीं होगी बुलाहट। हो सकता है आपका ध्यान भटक गया पैसों की ओर, पारिवारिक जिम्मेवारियों की ओर, मैरिज की ओर, परिस्थितियों की ओर, बीमारियों में आप जकड़े हो गए, आप अभिलाषा में फंस गए, आप लालच में फंस गए और आपने अपने नाम बनाने की कोशिश की, आपने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश की, पर आपने टाइम वेस्ट किया और ना तो आप सफल हो पाए। याद रखो, अगर आप प्रभु की बुलाहट से भागेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। यूनान नबी को परमेश्वर ने जिस देश में भेजा, जब उसने अपनी इच्छा के अनुसार कि मैंने सोचा ये क्या फायदा है वहां पर जाने का, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर जाऊंगा, परमेश्वर ने भेजा, उसे मछली के पेट में डाला और वहीं भेजा। हालेलुया। हो सकता है आप अपने ध्यान से भटक गए हों। हालेलुया। आपका परमेश्वर की आवाज की खोज से आपका ध्यान हट गया और आपने अपनी शक्ति से अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दिया कि मैं ये करूं, क्यों ना मैं ये करूं, क्यों ना मैं वो करूं, क्यों ना मैं ऐसे करूं, क्यों ना मैं वैसे करूं। अपनी आपको असफलता की ओर ध्यान गया, वो मैंने वीजा लगाया, मेरा वीजा लगा नहीं, और आपने अपना सारा टाइम अपनी इच्छा पूरी करने में वेस्ट कर दिया। आप अपनी बुलाहट से फिर गए। हालेलुया। आप अपनी बुलाहट से फिर गए। हालेलुया। जी, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी बुलाहट को प्राप्त किया है। हालेलुया। जिन्होंने अपनी कुछ ना कुछ समय पहले कुछ दर्शन, कुछ विजन, जब वो प्रभु से प्यार से भरे हुए थे, उस समय उनका बातें प्रभु के लिए कुछ और थी, पर आज उनकी अपनी लाइफ को देखकर शब्द कुछ और है। हालेलुया। उनको प्रभु का आत्मा कह रहा है, स्मरण कर, याद कर। हालेलुया। स्मरण कर, याद करके परमेश्वर ने तेरे बीच में कैसे कैसे भले भले काम किए। स्मरण कर, याद करके परमेश्वर की बुलाहट के लिए तूने क्या वायदे किए थे, क्या समर्पण दिए थे, क्या घोषणाएं की थी, क्या मन्नतें तूने मांगी थी। हालेलुया। क्या एक दर्शन तेरे जीवन में पैदा हुआ था, याद कर। हालेलुया। तो आपने अपनी सफलता, अपनी इच्छा को के अनुसार आपने अपना टाइम खर्च कर दिया। हालेलुया। और आपने क्या किया, उस जो आपके परमेश्वर ने दर्शन दिया था, जो एक बुलाहट दी थी, आपने उसे एक कोने पर, साइड पर रख दिया और अपनी ही इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया। हालेलुया। और आप एक डर और एक अविश्वास के कारण आप जाए जानबूझ के आपने अपनी बुलाहट को छोड़ दिया। हो सकता है लोगों के डर के कारण, हो सकता है पैसों की चिंता के कारण, हो सकता है अविश्वास के कारण, हो सकता है पाप में गिरने के बाद, हो सकता है जानबूझ के आपने एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं कौन ऐसे दुख उठाए, नहीं मैंने तो अपनी लाइफ को जीना है, मैंने तो ऐश करनी है, मैंने प्रभु की इच्छा नहीं पूरी करनी। आपने अपनी बुलाहट को एक साइड पर, कोने पर रख दिया था। तो आज मैं कहना चाहता हूं, उस बुलाहट को जानो और उस कोने से उठाओ अपनी बुलाहट को और उसके अनुसार चलना शुरू करो। हालेलुया। अपनी दौड़ को पूरा करो जिस दौड़ के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, पर इनाम एक को ही मिलता है। हालेलुया। अपनी दौड़ को पूरा करो। आपको पता है बहुत सारों के ऊपर एक दौड़ होगी, आपकी जैसी सेम बुलाहट, अलग अलग बुलाहट है, किसी और कंट्री में किसी और के पास भी हो सकती है, पर दौड़ में तो सभी दौड़ रहे हैं, पर इनाम कौन लेके जाता है? अपनी दौड़ को पूरा करो। हालेलुया। बुलाहट, अपने अंदर वो चीज को पहचानना। हो सकता है आपके अंदर हो, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पुलिस वाला बनना है, लोगों के ऊपर दया करनी। मसीह में जब मसीह लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है तो कोई उनका साथ नहीं देता, मैंने अच्छा पुलिस वाला बनना है, मैंने अच्छा मसीही लीडर बनना है, मैंने एक आत्मिक लीडर, एक मसीही लीडर बनना है, मैंने एक पोलिटिकल लाइन में जाना है। जब मसीह लोगों की कोई नहीं सुनता, कोई उनके लिए कुछ करता नहीं, मैं ऐसा बनूंगा। कुछ भी आपके अंदर हलचल हो सकती है। जब मैंने फॉरेन में जाना है, मैंने चर्च की जरूरतों को पूरा करना है, जब मैंने एक अच्छा बिजनेस के रूप में जाना है, मैंने चर्च की जरूरतों को पूरा करना है, जब मैंने एक गुड कैरेक्टर के रूप में रहना है, एक बड़े विश्वास में रहना, चाहे लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां आए, मैंने दुनिया में अपने विश्वास को दिखाना है, मैंने एक अच्छा विश्वास। कुछ भी बहुत सारी बुलाहटें। आज टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको सब बुलाहटों के विषय में प्रचार करूं कि बुलाहट कितनी ज्यादा, कौन कौन सी बुलाहटें होती है। आप खुद ब खुद पहचान जाएंगे जो प्रभु ने आपके अंदर डाला, अगर आज के वचन को आप सुन जाएंगे। हालेलुया। तो जिनको दी है वो उस पर चलें, जिनके अंदर नहीं है आपको मिल जाएगी बुलाहट इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताई। अपने अंदर की चीज को पहचानो। कई बार आपको चर्च में लगता है
जे चर्च में जे मैनेजमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए, जे चर्च चेयर ऐसे रखनी चाहिए, दरियां ऐसे रखनी चाहिए, टेंट ऐसे लगाना चाहिए, बैकग्राउंड डेकोरेशन ऐसे करनी चाहिए। इसका मतलब प्रभु चर्च मैनेजमेंट के लिए आपके पास कुछ गुण दिया है, उसमें लग जाओ। हालेलुया। चर्च में अच्छा खाना नहीं बन रहा है, कई लोगों के लिए अच्छे खाना बनाने के वाले का इंतजाम नहीं, चर्च टीम के लिए खाना, तो आप समर्पण करते नहीं, मैं चर्च के लिए अच्छा खाना बनाऊंगा, जाके मैं चर्च में खाने बनाने की सेवा रहूंगा। तो आपके अंदर वो बोझ आया, आपने बोली, और एक सेवा के बाद आपको प्रभु अगली सेवा देता है, जब एक में आप वफादार रहते हैं और आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। देखो तो सही क्या हलचल है, आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं। जो बोएंगे सो आप काटेंगे। कुछ चीजें आप जब लेते हैं तो प्रभु आपके जीवन में भी देता है। आप किसी के अधीन है तो प्रभु भी आपके अधीन लोग करता है। आप किसी के अधीन नहीं है क्योंकि आप अथॉरिटी को, अधीनगी को नहीं समझ रहे, किसी के अधीन आपने रहना सीखा नहीं है, तो आपके भी कोई कल अधीन नहीं है, आपके भी कोई नीचे नहीं चल रहा है। हालेलुया। आपकी वाइफ आपके अधीन नहीं है, आपके बच्चे आपके अधीन नहीं है, चर्च में लोग आपके अधीन नहीं। क्यों? क्योंकि आप किसी के अधीन नहीं है। इसलिए जो सूबेदार कहता है मैं अथॉरिटी को जानता हूं कि शब्द बोलता हूं, जा तो जाता है, दूसरे को आ तो आता है, प्रभु तेरी अथॉरिटी को भी मैं जानता हूं, तो यहीं से शब्द बोल दे, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अधीनगी को जानता था, अथॉरिटी को जानता था, अधिकार को जानता था। हालेलुया। कि जिस मनुष्य के पास अधिकार है, कि आप किसी के अधिकार के नीचे, जी आपकी चॉइस है कि आपने चाहते हैं कि आपको प्रभु लोग दे, आपको प्रभु टीम दे, आपको प्रभु ग्रेट करे, पर ये आपकी चॉइस है। हालेलुया। हर एक के ऊपर अलग अलग बुलाहट, कईयों को प्रभु डायरेक्ट पवित्र आत्मा के द्वारा डायरेक्ट उनकी अगुवाई करके उन्हें चलाता है, वो चलते हैं, ठीक है। तो कई लोगों को प्रभु एक अगुवाई के नीचे रखता है। तो अपनी बुलाहट में चलते चलते एक वचन को पढ़ेंगे, कलूसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत को। प्रिय लूका और दुमास का तुम्हें नमस्कार। हालेलुया। उसमें दुमास को प्रभु अपने एक सहकर्मी के रूप में, पौलुस अपने एक सहकर्मी के रूप में उसका एक जिक्र करता है। हालेलुया। पहली पत्री में वो एक सहकर्मी के रूप में अपना एक सहभागिता, उसके साथ चलने के विषय में उसका नाम बोलता है। और दूसरी बार दुमास का नाम कहां आता है कि लूका और दुमास का तुम्हें नमस्कार मेरे प्रिय। तो उसके बाद उसने दूसरी बार किसी को पत्री के, कुलुसियों की पत्री को नमस्कार करने के लिए, उसको शुभकामना देने के लिए क्या करता है, वहां पर भी कहता है दुमास की ओर से भी, जो मेरे साथ सेवा करता है ना, उसकी ओर से भी तुम्हें नमस्कार। 2 बार जिक्र हुआ दुमास का, अब तीसरी बार देखते हैं दुमास का जिक्र। तो उसके बाद दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 10 आयत, और उसके बाद क्या है, तीसरी बार दुमास का जब जिक्र कर रहा है, देखो उसके विषय में क्या बोल रहा है, ये आपकी बुलाहट पर निर्भर है। हालेलुया। क्योंकि दुमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। पौलुस कहता है दुमास ने ना संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। जो सेवकाई में प्रेरिताई का काम मेरे साथ करता था, एक प्रेरित का काम, एक सेवक का काम मेरे साथ करता था, उसने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकियों को चला गया, क्रेंकेस और गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया, केवल लूका मेरे साथ है। अब वहां पर लूका उसके साथ रह गया जिसका वो जिक्र करता था, लूका की ओर से और दुमास की ओर से। कहता अब केवल लूका मेरे साथ है। वो दुमास ने संसार को प्रिय जानकर, दुनियादारी की बातों को प्रिय जानकर अपनी बुलाहट से वो फिर गया और वो छोड़कर चला गया। और मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत का काम है। पल कहता है अब तू मरकुस को लेकर चला आ। प्रभु कहते तू सेवा से भाग जाएगा तो मैं किसी और को चुन लूंगा। हालेलुया। कहता अब जल्दी आ, मेरे पास शीघ्र आने का यत्न कर, अब मरकुस को मेरे पास लेकर आ। हालेलुया। दुमास ने संसार को प्रिय जाना, तीसरी बार के बाद उसका बाइबल में जिक्र नहीं आया। सोचो एक व्यक्ति का, समझ रहे हैं बुलाहट को। पहली बार वो पौलुस के साथ सेवकाई में खड़ा हुआ, दूसरी बार भी पौलुस उसका बात कर रहा है, तीसरी बार उसके साथ केवल लूका रह गया और दुमास ने संसार को प्रिय जान लिया, वो अपनी बुलाहट से फिर गया और उसके बाद उसका जिक्र नहीं आया बाइबल में। हालेलुया। तो इस तरह कई लोग अपनी बुलाहट में फिर जाते हैं और वो जल्दी गायब हो जाते हैं। हालेलुया। अगर हम सैमसन को भी देखें, वीर योद्धा, ताकत से भरा हुआ, हजारों को अकेला जबड़े सी की हड्डी के द्वारा मारने वाला
एक वीर योद्धा, जब वो उसका व्यभिचार कमजोरी था, उसकी लड़कियों के साथ सोना उसकी कमजोरी था, और लड़की ने उसे गिरा दिया, उसके साथ पाप में गिरा, अपनी सब उसने ताकत का राज उस लड़की को बता दिया, उसके प्यार में मोहित होके, और उसकी आंखें निकाल दी गई, और वो एक समय वो मर गया। क्या हुआ? जल्दी उसकी पत्रियों को देखते हम एंड हो गया। उसकी हम सैमसन के बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ ही पन्ने कुछ पत्रियां चलते, कुछ अध्याय होते हैं, और उसके बाद वो खत्म, उसके विषय में बात। हालेलुया। तो इसीलिए आप अपनी बुलाहट में कितना लंबा चल पाते हैं। कई लोगों ने जोश के साथ अच्छी शुरुआत की थी, पर कुछ समय उन्होंने संसार को प्रिय जान लिया, दुनियादारी में वो व्यस्त हो गए, पैसा कमाने में व्यस्त हो गए, अपने परिवार में व्यस्त हो गए, अपने बच्चों में व्यस्त हो गए। पहले बच्चा नहीं था तो प्रभु प्रभु करते थे, अब बच्चा मिल गया बच्चे में व्यस्त हो गए। पहले मैरिज 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 ब्याह ब्याह करते थे, अब जब मैरिज हो गया वाइफ के साथ घूमना फिरना, उसके साथ बातें करना, उससे व्यस्त हो गए। उसका जी जी करना, बस उसको प्रसन्न कर रहे हैं, उसको जो चाह रहा है उसको इधर उधर घुमा रहे हैं, रिश्तेदारियों में लेकर जा रहे हैं, बस इन चीजों में व्यस्त हो गए, परिवारों में व्यस्त हो गए, लोगों के द्वारा दबाए गए, विरोध आपके ऊपर आया, आप दब गए, किसी ने बोला यीशु के नाम से बातें नहीं करना, आप चुप हो गए, आपको संसार की चिंता आ गई, आप अभिलाषा में चले गए, पाप में गिर गए, और आप अपने बुलाहट की ओर चलना आपने बंद कर दिया। हालेलुया। आपने बुलाहट की ओर चलना बंद कर दिया। हालेलुया। तो उसमें आखिरी बार उसका नाम लिखा गया। हालेलुया। जब उसने वो सेवकाई को छोड़ दिया, उसने वो अपना संसार को प्रिय जान लिया। हालेलुया। तो आप याद रखो, जिंदगी के आराम में आप स्वर्गीय बुलाहट की ओर कई वक्त चलना भूल जाते हैं। जिंदगी के आराम में स्वर्गीय बुलाहट पर चलना ना भूल जाओ। हालेलुया। यीशु ने यही चीज को बाइबल में सिखाया। संसार की चिंता वचन को चुरा लेती है, धन का लोभ, संसार की चिंता वचन को चुरा लेती है और आपकी बुलाहट को हिला देती है। और आपकी बुलाहट में कौन सी बात आपकी बुलाहट में आपको रोक देती है? जहां पर इसने संसारिक बातों पर ध्यान लिया। आपने स्वर्गीय बुलाहट की ओर चलना है। आपने अपनी जिंदगी के आराम में आपने स्वर्गीय बुलाहट को नहीं बोलना। हो सकता है आप जिंदगी के आराम में जीना शुरू कर दिए, आपको उसके स्वर्गीय बुलाहट को आपने बोलना नहीं है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम यीशु के मुंह से जो आपकी बुलाहट के लिए एक बात कही, आपकी बुलाहट की ओर चलने के लिए बात की है, यीशु के मुंह से निकली। मरकुस 4 अध्याय उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और संसार की चिंता और धन का लोभ और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। कौन सी बातें आपकी बुलाहट से आपको फेर देती है? जब आप बुलाहट में आराम से जोश के साथ प्रभु से आप एक दर्शन को लेते हैं। नंबर 1, संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ। जब लालच आ जाता है, आपको फॉरेन का लालच आता है, आपको बिजनेस का लालच आ जाता है, आपको अपनी अभिलाषाओं का लालच आ जाता है, आपको अपने टैलेंट, सपने, अपने शरीर का लालच आ जाता है, आपको अपना लालच आ जाता है, पैसे का लालच आ जाता है आपको। तो क्या लिखा है? तो संसार की चिंता, जब संसार की चिंता, पारिवारिक चिंताएं, जिम्मेवारियां जब आपको क्या आपके ऊपर आती है, आप अपनी बुलाहट से बाहर आ जाते हैं। अचानक से कोई लड़की प्रभु में चल रही है, प्रभु ने उसे बहुत वचन दिया कि मैं तुझे ऐसे ऐसे सेवा में इस्तेमाल करूंगा, पर क्या हुआ? धीरे धीरे मसीह में 2-3 साल हुए और घर वालों का प्रेशर हुआ, हम तुझे मसीह में तेरा मैरिज नहीं करेंगे, मसीह में तेरी मैरिज नहीं करेंगे। बहुत सारा प्रेशर आता है। 1-2 साल तो खड़ी रही, पर तीसरे साल चलो ठीक है, फिर अब अविश्वासी घर आने में मैरिज कर लेते। तो अब क्या हुआ? बुलाहट से फिर गए। हालेलुया। खड़े नहीं रह पाए अपने उस विश्वास की बुलाहट पर। हालेलुया। लेकिन संसार की चिंता, धन का लोभ, जब पैसे में आप फंस जाते हैं, कमाई करने में फंस जाते हैं, तो आकर वचन को दबा देता है। हालेलुया। संसार की बातों को, वचन को चुराने न दे। हालेलुया। जिस तरह दोमास ने संसार को प्रिय जाना और उसके बाद वो दिखा नहीं। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे सेवक जब सेवकाई में खड़े हुए, बहुत सारे जूतों के, और मैंने बहुत बड़ी बड़ी क्रूसड़ों में गया, उनके ऊपर भविष्यवाणी होते हुए देखा, पर आज वो उस भविष्यवाणी के अनुसार नहीं जी रहे। वो बस अपने बिजनेस में व्यस्त हैं। वो भूल गए कि प्रभु ने उसके ऊपर क्या भविष्यवाणी की थी। वो भूल चुके हैं अपनी बुलाहट को।
कई लोग नशों में जा चुके, कई लोग लड़कियों के चक्कर में जा चुके, वो अपनी सेवा में आए थे पर वो अपनी बुलाहट की ओर बढ़ नहीं पाए। एक अगुआ होना आपकी लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट है, एक टीचर, एक अगुआ होना। हालेलुया। तो अगर आप उसकी बुलाहट को पूरा करना चाहते हैं तो आपको पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रभु को प्रेम करना है, जो यूहन्ना से बोला। लेकिन तू प्रभु अपने परमेश्वर पूरे मन से, पूरी प्राण से, पूरी शक्ति से, बुद्धि से प्रभु को प्यार कर। हालेलुया।